कभी सोचा है कि एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी गलतफहमी कैसे रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है? आज की इस कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कभी-कभी सबसे अच्छे इरादे भी ना तबाही का कारण बन जाते हैं। तो चलिए इस पूरी उलझन को, इस पूरी जटिलता को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जहां धड़कनें बहुत तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं। सोचिए, ये एक इजहार का लम्हा है, वो पल जो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे यादगार पल बनने वाला था। लेकिन हवा में उम्मीद तो है, पर उसके साथ साथ ना एक अजीब सा तनाव भी खुला हुआ है। तो जैसा कि हम देखेंगे, ये कहानी है एक अधूरे इजहार की, एक ऐसी कोशिश की जो पूरी होने से ठीक पहले बिखर गई। और इस पूरी कहानी के सेंटर में, इसके केंद्र में तीन लोग हैं, तीन किरदार, जिनकी जिंदगी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। तो ये किरदार कौन है? सबसे पहले है चिन्नी, जो अपनी पूरी हिम्मत, सारी की सारी हिम्मत जुटाकर आज अपने दिल की बात कहने वाली है। फिर है रेमो, वो इंसान जिससे ये बात कही जानी है। और फिर इन दोनों के बीच में है कैरी, जो रेमो का सबसे अच्छा दोस्त है, और वो इस पूरे मंजर को, इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देख रहा है। और बस यहीं से टकराव शुरू होता है। एक तरफ चिन्नी है जो अपने दिल की बात कहने के लिए आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कैरी है जो उसे रोकने के लिए भाग रहा है। दो बिल्कुल अलग इरादे एक ही पल में टकराने वाले हैं, और इसी टकराव से कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैरी ऐसा कर क्यों रहा है ना? पहली नजर में तो वो विलन जैसा लगता है, पर असल में ये एक रक्षक की, एक प्रोटेक्टर की दुविधा है। क्योंकि देखिए, कभी कभी दोस्ती निभाने का मतलब यही होता है कि आपको बीच में आना पड़ता है, भले ही आपका तरीका दूसरों को गलत क्यों ना लगे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प चीज होती है, जिसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी या नाटकीय विडंबना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि हमें, यानी ऑडियंस को, वो सच पता है जो कहानी के किरदारों को नहीं पता। हमें पता है कि कैरी का इरादा नेक है, लेकिन चिन्नी और रेमो के लिए, उनके लिए तो वो सिर्फ एक रुकावट है, एक बाधा। तो फिर कैरी का असली मकसद है क्या? सबसे जरूरी बात यही है, वो चिन्नी को इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि वो उससे प्यार करता है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्त रेमो की परवाह करता है। उसे पता है कि रेमो अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, और अगर ये इजहार हुआ तो सिर्फ और सिर्फ चिन्नी का दिल टूटेगा। वो तो बस दोनों को बचाना चाहता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बिखर जाता है। ये एक छोटी सी गलतफहमी का वो एक पल है जो दोस्ती और प्यार दोनों की नींव हिलाकर रख देगा। होता क्या है कि रेमो उनकी बातचीत सुन लेता है, लेकिन पूरी नहीं। वो सिर्फ आधा सच सुनता है, और बदकिस्मती से वो गलत वाला आधा सच सुनता है। कहते हैं ना, अधूरी जानकारी अक्सर पूरी तबाही से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब यहां पर देखिए, इरादे और धारणा के बीच कितनी बड़ी खाई है। कैरी का इरादा अपने दोस्तों को दिल टूटने से बचाना, और रेमो की धारणा, उसे लगा कि कैरी उस लड़की को कंट्रोल कर रहा है जिससे वो प्यार करता है। मंजर एक ही था, लेकिन मतलब बिल्कुल अलग। और रेमो के ये शब्द, कैरी तुम उसे कंट्रोल क्यों कर रहे हो, ये शब्द इस गलतफहमी पर, समझिए, एक पक्की मोहर लगा देते हैं। उसने जो देखा, जो सुना, बस उसी के आधार पर यह नतीजा निकाल लिया। और उस आधी अधूरी जानकारी ने क्या किया? उसने उसके सबसे अच्छे दोस्त की पूरी इमेज ही बदल कर रख दी। तो इस एक गलतफहमी का नतीजा क्या हुआ? इसका असर तीनों किरदारों पर बिल्कुल अलग अलग पड़ा। एक घटना और तीन जिंदगियां तीन अलग अलग रास्तों पर मुड़ गईं। चलिए देखते हैं कि इसके क्या परिणाम हुए। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह था। सबसे पहले रेमो, उसे महसूस हुई चोट और धोखा। फिर चिन्नी, वो बेचारी उलझन और खामोशी में डूब गई, उसे तो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया। और आखिर में कैरी, वो इंसान जो सबको बचाना चाहता था। सारा इल्जाम उसी पर आ गया, और वो अकेला रह गया। अगर इस घटना के इमोशनल असर को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा 40% है चोट का, जो रेमो को महसूस हुई। उसके बाद 30% है उलझन, जो चिन्नी की हालत बताती है, और बाकी का 30% है इल्जाम, जो कैरी के हिस्से आया। यह साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमोशंस का एक जाल बुन दिया। तो सवाल यह है कि इस कहानी का विलन आखिर है कौन? कैरी, रेमो,
या शायद चिन्नी? चलिए अब इस कहानी के असली खलनायक को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये लाइन इस कहानी की आयरनी को, इसकी विडंबना को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। सोचिए, वो एक इंसान जिसका इरादा पूरी तरह से नेक था, जो बस सबको दुख से बचाना चाहता था, और आखिर में हुआ क्या? उसी को हर चीज के लिए दोषी ठहरा दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इस कहानी का असली विलेन कोई इंसान है ही नहीं। असली विलेन है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो खुद। ये बस अधूरी जानकारी से पैदा हुई एक गलत धारणा थी, एक ऐसी धारणा जिसने दोस्ती और प्यार दोनों को तोड़कर रख दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब अच्छे इरादों का नतीजा बुरा निकले तो असल में गलती किसकी होती है? क्या हम किसी एक इंसान को दोषी ठहरा सकते हैं, या फिर गलती हालात की होती है? ये एक ऐसा सवाल है नहीं जिसका जवाब शायद हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर ढूंढते हैं।